Hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you once again on this amazing learning platform CMA by CA Point। जी हाँ दोस्तों, CMA by CA Point यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दिस इज योर मेंटर राहुल परमार फॉर द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस क्लास में CMA फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 3 है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट। काफी जो इनिशियल पार्ट है उसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें करवा दी है, और आज इस पार्ट में मैं आपको इस पर्टिकुलर जो अपना फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उस कड़ी में एक और लेक्चर बेसिकली जोड़ रहा है और चीजें मैं आगे आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सीएमए फाउंडेशन में जो स्टैटिस्टिक्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से बेसिकली आते हैं उनके लिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि कई बार मैथ समझ में नहीं आ पाता, ऑल्दो मैथ्स के लिए अपने पास बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, दैट इज सचिन मंगल सर, बहुत शानदार तरह से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। बट जिन बच्चों को मैथ्स से थोड़ा सा बैर है या दुश्मनी है सर, उनके लिए स्टैट्स भी उनके मार्क्स बचाने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे भी मैथ्स है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है, तो चीजें थोड़ी सी आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ऑलराइट क्या? सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस जर्नी के ऊपर, जहां हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सीए में फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स। दिस इज योर मेंटर राहुल परमार, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आपका पेपर नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है क्या? यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसको मॉड्यूल 4 बोल रहा है। ये बेसिकली आपका सीएमए का मॉड्यूल है और जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लगभग 5% का वेटेज आता है इसका। 5% का मतलब हो गया 100 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे। नंबर भले छोटे हों लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने में क्या करेंगे दोस्तों, हेल्प करेंगे। जब आप लोग ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी की सारी चीजें पढ़ोगे उसके लिए। राइट क्या? तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैंने चीजें करवा दी आप लोगों को, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बता दिया, डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव उसके बारे में बात कर ली, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर ली, 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बताए थे, लेटेस्ट, जर्टिक, फ्रेंक्यू और इटैलिस्टा, है ना। तो ये कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। फिर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन हुए, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन हुए, स्टैटिस्टिक्स वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, कौटिल्य कौन थे, अबू फजल कौन थे, फेरो कौन थे, इन तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करी तो लंबा टॉपिक था। ये डेफिनेशन दो तरीके से होती है, एक स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस और स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस, या स्टैटिस्टिक्स इन एज अ प्लूरल नाउन और स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो ये सारी चीजें भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल नाउन हम लोगों ने देखा, है ना। और उसके लिए हम लोगों ने चीट कोड याद किया था जिसका नाम था स्पीयरमैन। राइट, एक एक फीचर के मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बताया, एक एक फीचर का एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दिया, एक एक फीचर के मीनिंग के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। फिर हमने सिंगुलर फॉर्म में भी स्टैटिस्टिक्स की जो थी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करी, जिसमें हमने बताया कि स्टैटिस्टिक्स में 5 प्रोसेस होते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इन्हीं के अंदर जो मेथड्स अप्लाई होते हैं उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। एंड एट द लास्ट मैंने शायद आप लोगों को जो डिस्कशन किया क्लास में, दैट इज इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। काफी सारी बातें थी इसके अंदर, और इसके बाद लिमिटेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो चीजें थी आप लोगों की थोड़ा रीडिंग लगानी थी, जहां से क्वेश्चन कुछ कुछ बनने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये जो मेजर चीजें थी मैंने आप लोगों के साथ में पूरी डिस्कस करी लास्ट क्लासेस के अंदर। लिमिटेशन के बारे में बात करी कि स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल आइटम्स के साथ डील नहीं करता, एग्रीगेट्स के साथ डील करता है, क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील नहीं करता, क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट एवरेज पे ही सत्य होते हैं। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स पूरी स्टोरी नहीं बताता है। ठीक है ना, क्लियर। साथ ही साथ में स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। हेट्रोजीनियस डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाती। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। एंड फाइनली कुछ आपके सीएमए स्पेसिफिक जो बुक में चीजें लिखी थी, दैट इज स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर, उसके बारे में बात करी थी। आज मैंने आप लोगों को जब लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बात बताया था कि जो स्टैट्स है ना, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो क्या है, इज अ 5 स्टेप प्रोसेस, है ना। यानी स्टैटिस्टिक्स हमको कंडक्ट करना है, ये शुरुआत होती है COPAI, 5 स्टेप का प्रोसेस है COPAI। इसमें से हम लोग इस सी के ऊपर आज बात कर रहे हैं, है ना। सी बोले तो ये, सी बोले तो सर ये, सी बोले तो कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। तो आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट स्टेप के बारे में, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डेटा का कलेक्शन करेंगे।
है ना। मैं एक स्टैटिशियन हूँ या मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करिएगा, आप समझिएगा। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी फॉर सर्टेन प्री डिटरमाइंड पर्पस इन हिज माइंड। उसके माइंड में कुछ प्री डिटरमाइंड पर्पस है, उसके लिए वो कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करता है, उसे हम इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर एक एजेंसी भी हो सकती है और एक पर्सन भी हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेटर करेगा क्या? इन्वेस्टिगेटर फील्ड्स में जाएगा। जैसे कि मान लो मेरा ये बेसिकली एम है, या मैं ये चाहता हूं कि आप जो लोग भी यूट्यूब के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो, लेट से लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, जिस किसी फॉर्मेट में भी देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना, मैं आप सब लोगों के एवरेज मार्क्स जो है ना, मैंने आपका बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि क्लास 12th में आप लोगों के क्या क्या मार्क्स आए और आपका बोर्ड क्या था, है ना, कि आप यूपी बोर्ड से हो, आप एमपी बोर्ड से हो, आप राजस्थान बोर्ड से हो, आप पंजाब बोर्ड से हो, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आईजीएसई के स्टूडेंट हो, कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली वो कौन से बोर्ड से हैं और कौन से स्टेट से बेसिकली है। तो आई एम अ इन्वेस्टिगेटर ना। अच्छा, मेरे लिए आप सब लोग क्या हो? आप सब लोग मेरा यूनिवर्स हो, आप सब लोग मेरे लिए पॉपुलेशन हो। तो इन्वेस्टिगेटर जिन लोगों के ऊपर भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना चाहता है, जो उसकी टारगेट ऑडियंस होती है, उससे हम लोग यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं। और उस यूनिवर्स का हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर के लिए आइटम होता है। क्या होता है? आइटम होता है। तो आप सब लोग मिला के मेरे लिए क्या हो दोस्तों? यूनिवर्स हो, मेरे लिए मेरी पॉपुलेशन हो, और इंडिविजुअली आप सब लोग क्या हो? आइटम हो। क्यूमुलेटिवली यू ऑल आर माय, दैट से कि भैया यूट्यूब के ऊपर मेरे इस वीडियो को पैन इंडिया सारे लोग देख रहे हैं। तो जब पैन इंडिया के जितने भी स्टूडेंट जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज माय यूनिवर्स और पॉपुलेशन, एंड इंडिविजुअली दे आर आइटम, है ना। अब जब मैं आप लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ कि बेटा बताओ आप कौन से बोर्ड से हो, आपने कमेंट में लिख दिया कि मेरा नाम ये है, आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस लोकेशन और मेरा बोर्ड ये था, ठीक है। तो आप क्या हो? आप मेरे लिए पॉपुलेशन का वो आइटम हो जो रिस्पॉन्स कर रहे हो। सो यू आर माई रेस्पोंडेंट। आप कौन हो? रेस्पोंडेंट हो। मैं इन्वेस्टिगेटर, आप रेस्पोंडेंट। क्लियर है क्या? मैं इन्वेस्टिगेटर, आप रेस्पोंडेंट। क्यूमुलेटिवली आप सब लोग मेरा यूनिवर्स या पॉपुलेशन, इंडिविजुअली सब आप लोग आइटम। अब जो आइटम रिस्पॉन्स कर रहा है मेरे लिए, दैट इज रेस्पोंडेंट। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे ये सारी चीजें आप लोगों को काम आएगी। मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगा तो आप लोगों को ये वर्ड समझ में आने चाहिए, ठीक है। कलेक्शन में ये सारी चीजें काम आएंगी। अब मैं इन्वेस्टिगेटर हूं तो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं ना, यानी मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम लोग डेटा बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि व्हाट इज डेटा। क्या होता है डेटा? तो डेटा होता है किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का फैक्ट, किसी भी तरह की फाइंडिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसीडरेशन। जैसे मुझे चाहिए आपके बोर्ड से रिलेटेड बेसिकली इंफॉर्मेशन, तो अब आप जो मेरे को मैसेज लिख के भेज रहे हो, सर आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आई एम फ्रॉम आरबीएसई बोर्ड, आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड, आई एम फ्रॉम एमबी बोर्ड, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, है ना, ये बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो डेटा क्या हो गया? इट इज इंफॉर्मेशन और फैक्ट अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसीडरेशन। क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया या कोई फैक्ट हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, कोई भी फाइंडिंग, कोई भी फिगर, किसके बारे में? अबाउट एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसीडरेशन। अच्छा, इसे कलेक्ट कैसे करना है? इसको सेंसस से कलेक्ट करना है, यानी आप कंप्लीटली सब जगह जाओ, उनसे एक एक इंफॉर्मेशन लो, है ना। तो ये हो गया सेंसस। सर्वे से कलेक्ट कर सकते हो, रिटन रिकॉर्ड्स और अदर सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हो। तो सेंसस मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है, सर्वेस के थ्रू कंडक्ट किया जा सकता है, सैंपल के थ्रू कंडक्ट किया जा सकता है, और रूटीन रिकॉर्ड्स आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए ही जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू सेंसस, सैंपल, सर्वे, रूटीन रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो ये सीएमए स्पेसिफिक कंटेंट है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। बाकी डेटा के बारे में इतना डिस्कशन किया जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेटा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो डेटा है, मैं ऑलरेडी पहले ऊपर बता चुका हूँ कि ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव क्या होता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट, फाइंडिंग्स एंड फिगर्स एंड अबाउट एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने कहा कि उसकी हाइट इतनी है ना, उसका वेट इतना है, उसके मार्क्स इतने हैं, दीज आर द क्वांटिटेटिव थिंग। क्वालिटेटिव चीजें क्या होती है? उसका रिलीजन ये है ना, वो उस बेसिकली एरिया से बिलोंग करता है, वो पंजाबी है, वो राजस्थानी है, वो मारवाड़ी है, वो गुजराती है, ये क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। वो इंटेलिजेंट है, वो डम है, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, है ना। वो ब्लैक कलर की गाड़ी लेके आता है, वो रेड कलर की गाड़ी लेके आता है, ये क्वालिटी हो गई, ठीक है। बट हमें क्या करना होता है? वी नीड टू कन्वर्ट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन टू द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए रेडी करना चाहते हैं तो हमें उसको क्वांटिटेटिव
इन्फॉर्मेशन में यानी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ही बता चुका हूं कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स को समझती है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं समझती। जैसे कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी को, है ना, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर को समझती है, क्वालिटी को नहीं समझती, है ना। एक वर्कर दिन के 100 पीस बना रहा है, स्टैटिस्टिक्स उसको समझती है, लेकिन एक वर्कर बहुत हार्ड वर्किंग है, स्टैटिस्टिक्स उसको नहीं समझती। तो 100 पीस बनाना इज अ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, बट हार्ड वर्किंग होना, ऑनेस्ट होना, दिस इज नॉट द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। ओके, क्लियर। बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अगर हमें किसी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का न्यूमेरिकली या स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है उस पर, तो हमें उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग कौन से बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आपने मुझे जवाब दिया, कुछ लोगों ने बोला राजस्थान बोर्ड के, कुछ लोगों ने बोला सीबीएसई बोर्ड के, कुछ लोगों ने बोला एमपी बोर्ड के, कुछ लोगों ने बोला यूपी बोर्ड के। तो मान लो मेरे पास जो बेसिकली जवाब आए, है ना, वो आए सर आरबीएसई, है ना, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, है ना, एमपी बोर्ड, ठीक है। मान लो ये 4 जवाब आए मेरे पास में ना। अब काफी सारे बच्चे आरबीएसई के थे, काफी सारे सीबीएसई के थे, काफी सारे एमपी के थे, काफी सारे यूपी के थे, ठीक है। तो जब मैंने आरबीएसई वाले बच्चों का काउंट किया तो पता चला मेरे को सर 20 बच्चे आरबीएसई वाले, है ना। फिर पता चला सर 80 बच्चे जो है वो सीबीएसई वाले, है ना। फिर मुझे पता चला कि सर 50 बच्चे जो जवाब दिए वो बेसिकली यूपी वाले हैं, और 70 बच्चे जो जवाब दिए वो कौन से हैं, एमपी बोर्ड वाले। टोटल मिला के अगर मैं देखूं तो 8 × 100 और 7 5 और दैट इज 12, है ना। तो ये हो गया सर 220 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया कि इन बोर्ड्स के बच्चों ने जो मेरी क्लास देखी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, है ना, और ये इतने लोग हैं, ये कौन है, ये बेसिकली इतने लोग हैं। तो ये जो चीजें बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ना, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब ये मैंने क्या किया, क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में क्या कर दिया दोस्तों, कन्वर्ट कर दिया। क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है क्या। ये उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, क्या होपफुली ये बात क्लियर है तुम लोगों को, ठीक है क्या। चलिए आगे बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भैया अब जब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आरबीएसई सीबीएसई यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड, आरबीएसई सीबीएसई यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड अलॉन्ग विद द नेम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज रॉ डेटा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ मटेरियल होता है ना, जैसे उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, वैसे ये भी रॉ डेटा है भैया, है ना। ये रॉ डेटा है, बिल्कुल रॉ डेटा है। इसमें हम लोग और यूटिलिटी ऐड करेंगे इसको ऑर्गेनाइज करके, जो कि कलेक्शन के बाद का प्रोसेस होता है, ठीक है, क्लियर। तो रॉ डेटा क्या होगा, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसे आप लोग सेंसस के थ्रू, सर्वे के थ्रू और बाकी किसी सोर्सेज से कलेक्ट करते हो, उसे रॉ डेटा बोलते हैं। सिंपल सी चीज याद रखनी, डेटा कलेक्टेड थ्रू सैंपल, सेंसस, सर्वेज, है ना, या एनी अदर वे इज बेसिकली कॉल्ड एज रॉ डेटा। ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन इन द ओरिजिनल फॉर्म। ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने मुझे बोला मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से हूँ, मेरा बोर्ड ये है। कोई इंसान राजस्थान में बैठा है, जरूरी थोड़ी ना वो राजस्थान बोर्ड का ही बोर्ड से एग्जाम दे, तो सीबीएसई बोर्ड से भी दे सकता है, इंटरनेशनल बोर्ड से भी दे सकता है ना, क्लियर। तो आपने बोला मेरा नाम ये, मैं यहाँ से हूँ और मेरा बोर्ड ये है, तो ये डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन उसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो क्या निकाला मैंने डेटा, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। क्या मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, ये निकाली। सो दिस इज व्हाट, दिस बिकम स्टैटिस्टिक्स। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, रॉ डेटा को मैंने ऑर्गेनाइज किया, है ना, क्वांटिटेटिव बनाया उसको, ठीक है, क्लियर। तो डेटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसको हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली, क्या, इट कैन नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली एंड डायरेक्टली। हमें उसको प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इट हैज टू बी प्रोसेस्ड और कन्वर्टेड इनटू मोर सुटेबल फॉर्म। प्रोसेस करोगे और उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, बिफोर इट कैन बी यूज्ड एज स्टैटिस्टिक्स, है ना। जब तक हम इसको क्या कर पाए, बिफोर इट मेक्स प्रॉपर सेंस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड गेनफुली एज स्टैटिस्टिक्स। तो आप इसको स्टैटिस्टिक्स की तरह यूज करोगे, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस रॉ डेटा, ये जो रॉ डेटा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सुटेबल फॉर्म के अंदर, है ना। तो ओरिजिनल जो डेटा है उसको आप कन्वर्ट करोगे, देन इट बिकम्स द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते तो दो चीजें पढ़ी, डेटा क्या होता है, एनी सॉर्ट ऑफ फैक्ट, फाइंडिंग फिगर अबाउट एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। कैसे कलेक्ट करेंगे, सेंसस के थ्रू, सर्वे के थ्रू या रूटीन रिकॉर्ड्स के थ्रू। रॉ डेटा क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रॉ डेटा है, उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स की तरह यूज करने के लिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग मूव ऑन होते हैं कि डेटा भैया दो तरह का होता है। कितना डेटा है, बेसिकली दो तरीके का होता है, ठीक है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम लोग, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। तो बेटा ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि भैया डेटा जो है वो दो तरह का, डेटा कितने तरह का बेटा, दो तरह का, क्लैरिटी है ना। एक तो है दोस्तों क्वालिटेटिव, है ना, और दूसरा कौन सा है,
क्वांटिटेटिव। दो तरीके का डेटा है, ध्यान रखना, एक तो है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव, है ना। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ना, जो क्वांटिटेटिव डेटा, देखो एन लिखा है और यहाँ पे एल लिखा है, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव डेटा है, ध्यान रखें आप लोग, है ना, जो क्वांटिटेटिव डेटा है, इस क्वांटिटेटिव डेटा को हम कहते हैं दोस्तों क्या, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। और जो क्वालिटेटिव डेटा है ना, जैसे कि वो डांस अच्छा करता है, वो गोरा है, वो काला है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है ना, वो सिख है, इस तरीके के जो भी बेसिकली चीजें हो गई, ठीक है, क्लियर। वहाँ बारिश अच्छी हो रही है, यहाँ बारिश खराब हो रही है ना, वो पॉपुलेशन वाइज डेंस इलाका है, कि पॉपुलेशन इधर की डेंस नहीं है, मतलब जहाँ नंबर्स यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, अट्रीब्यूट। अब यहाँ समझना कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल है। इन्फॉर्मेशन डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। जो क्वांटिटेटिव है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल। जो क्वालिटेटिव है उसको हम बोल रहे हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव है, जैसे हम लोग वेरिएबल बोल रहे हैं, वो दो तरह की होती है। एक तो होता है दोस्तों डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक होता है दोस्तों, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। दो तरीके के वेरिएबल से ध्यान रखना, है ना। यानी जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन होते हैं, जैसे कि देखना, जो जंप में इंक्रीज हो सकते हैं, जो कंप्लीट नंबर्स में इंक्रीज हो सकते हैं ना। लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर्स में ना इंक्रीज होकर फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड, है ना, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, समझिएगा, है ना। जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ फैमिली। एक फैमिली में कितने चाइल्ड हो सकते हैं ना, क्या बोलोगे, एक चाइल्ड, दो चाइल्ड, तीन चाइल्ड, चार चाइल्ड, पांच चाइल्ड, छह चाइल्ड, है ना, इतने इन्फेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसे ही मैंने बोला कि मान लो कि सर मार्क्स, तो किसी के मार्क्स 0.75 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, 2.75 भी हो सकते हैं, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज हो गई। समझ गए मेरी बात को। किसी की जैसे मान लो हाइट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, किसी की हाइट की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो किसी की हाइट की बात कर रहे हो तो हाइट क्या हो सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है ना। किसी का वेट की बात करें तो वेट भी बेसिकली क्या आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है ना, ठीक है। तो जब कंटिन्यूशन दिखता है हम लोगों को, जैसे मार्क्स 0 से लेके 5 तक, तो इसमें सारे ही लोग इंक्लूड हो गए, जिसके 2 नंबर आए, जिसके 2.5 नंबर है, जिसके 3 नंबर है, 3.5 नंबर है, 4.5 है, 4.75 है ना, 4.95 है, ऐसे मान लो कुछ नंबर आ गए, तो ये भी अकोमोडेट हो जाएंगे। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग बोल रहे हो आपके घर में कितनी कार्स है, कि सर 2 कार है, ऐसा बोल सकते हो कि मेरे घर में 1.5 कार है, ठीक है, नहीं है सर, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। क्लियर है क्या। तो जिन चीज़ों को आप नंबर में एक्सप्रेस करते हो वो डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूअस भी हो सकती है, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो देखो वेरिएबल क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि डेटा जो है वो दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल, ठीक है। अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज अ वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल होता क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी। क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होता है। ये डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब देखो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, समझते जाना, है ना। व्हेन अ वेरिएबल अज्यूम्स फाइनाइट, यानी जिसको काउंट कर सकते हो आप लोग, और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब भी टेक्निकली वही है कि आप इनफाइनाइट है लेकिन दैट कैन बी काउंटेड, है ना। ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज है ना। नंबर बच्चे 1 2 3 4, है ना। आपके घर में गाड़ियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे घर में 1 से लेके 2 गाड़ियां, 1 से लेके 5 गाड़ियां, भैया ये 1 होगी, ये 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, ठीक है। सो इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। इसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलता है जब डेटा जो है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो कोई भी वैल्यू ले ले, चाहे कंप्लीट हो या चाहे फ्रैक्शन हो,
है ना, व्हेन अ वेरिएबल कैन अज्यूम, है ना, एनी वैल्यू फ्रॉम अ गिवन इंटरवल और रेंज, है ना, इन गिवन इंटरवल और रेंज, है ना, लाइक जैसे हम लोग बात करें 0 से 10, है ना, किसी की वेजेस कितनी है 100 से लेके 500 रुपए, है ना, तो ये बेसिकली सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें, सो नंबर ऑफ पीटल्स इन अ फ्लावर, किसी फ्लावर में पीटल्स कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसी होगी। ऐसा बोलेंगे कि नहीं इस बेसिकली फ्लावर में 1.5 पीटल है, 2.5 पीटल्स है, या फिर 7.5 पीटल्स है, ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं 1 या 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे, है ना। फिर नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स अ बुक कंटेन, ठीक है, एक बुक के अंदर अगर सी को ए को सी लिखा हुआ है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर मान लो ये ए है, ठीक है, एंड ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, आधा ही लिखा हुआ है, तो ये क्या एक मिसप्रिंट है, आधा मिसप्रिंट नहीं है, दिस इज द कंप्लीट मिसप्रिंट, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, कंप्लीट मिसप्रिंट ही बोलोगे, ऑलराइट क्या। सो नंबर ऑफ पीटल्स इन अ फ्लावर, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का डिस्क्रीट वेरिएबल है। सिमिलर नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स अब बुक पर्टिकुलर कंटेन, तो मिसप्रिंट्स होंगे 1 2 3 4 5, आधा अधूरा नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, जैसे कि मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो अपन ने बोला भैया एक एक्सीडेंट हुआ, अब किसी बंदे की डेथ हो गई तो उसको एक एक्सीडेंट मानोगे क्या, उसका पैर टूटा, उसको नॉर्मल खरोच आई तो भी वो एक्सीडेंट ही है। अपन ये नहीं बोलेंगे आधा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे, एक्सीडेंट हुआ है मतलब एक्सीडेंट हुआ है, फिर वो चाहे आधा हुआ चाहे वो पूरा हुआ, ठीक है। तो दीज आर नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल, समझना इन चीजों को, बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने आसपास से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइट की बात करो तो हाइट क्या हो सकती है, 5 7 5 8 5 9 5 10, 5 8 और 9 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है ना। वेट किसी का 70.5 kg वेट है, जनरली आप कैसे बोलते हो, 0 से 10 kg वेट वाले कितने लोग हैं, 10 से 20 kg वेट वाले कितने लोग हैं, 20 से 30 kg वेट वाले कितने लोग हैं, है ना। सेल्स फ्रैक्शन में भी आ सकती है, प्रॉफिट, है ना, जब फिगर्स में कैलकुलेट करते हैं कि 4,745.5 हजार रुपए की सेल्स हुई, जब इस तरीके की चीजें बिकती है अपने को, है ना, एंड सो ऑन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। तो बहुत एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये कौन से बेसिकली चीज का एग्जांपल है ना, कंटीन्यूअस का है या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, आंसर दोगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। नेक्स्ट है बेटा अट्रीब्यूट। अट्रीब्यूट क्या होता है, ध्यान रखें, अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी चीज जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना, उसको हम अट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है ना, ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है, जबकि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, जेंडर ऑफ अ बेबी, मेल या फीमेल, नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन, इंडियन है, जापानीज है, कोरियन है ना, यूएसए का पर्सन है कौन है, कलर ऑफ अ फ्लावर, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द अट्रीब्यूट्स, जिसको आप क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हो, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ऑलराइट क्या, होपफुली ये चीजें क्लियर होगी आपको। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि डेटा का एक तो नेचर था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, लेकिन जब बात कलेक्शन की आती है तो लेट्स से कि मुझे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कुछ 50 लोग मेरा टारगेट के ऊपर है कि मुझे इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब मेरे पास एक रास्ता था, उन 50 लोगों के पास जाऊँ और उन लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछ लूँ कि हाँ भैया बताओ आपकी सैलरी कितनी है, कोई बताएगा क्या अपनी सैलरी, नोबडी विल टेल अस, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया, या मान लो कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है ना, मेरे को उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मैं उन लोगों के पास जाऊँगा, मैंने कहा भैया आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, शायद नहीं देंगे, लेकिन उसी गवर्नमेंट ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर वो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पे हो सकता है पब्लिश हो। तो मैंने उन बेसिकली 10-15 लोगों से, जैसे कि मान लो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मेरे को बड़े किसी सीनियर एएन जेईएन के नंबर चाहिए थे, मेरे को लेने उससे, मैं उसके पास गया, उसने मेरे को नंबर नहीं दिए, मैंने वहाँ के बाबू से मांगे, उसने भी नंबर नहीं दिए। लेकिन जो जनता की सेवा में बैठे हैं उन लोगों को शायद अपने नंबर पब्लिक करने पड़े, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर नंबर क्या हुआ, मिल गए, ठीक है ना। अब जब वेबसाइट के ऊपर नंबर मिल गए तो क्या मैं उस पर्सन से पूछने गया, मैंने कहा भैया मुझे आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, नहीं गया ना, मैं किसी ऐसी जगह पे गया जहाँ पे ऑलरेडी वो डेटा पब्लिश फॉर्म में अवेलेबल था, यानी बेसिकली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी वेबसाइट पे उन लोगों के नंबर्स पोस्ट कर रखे थे, पब्लिश कर रखे थे। तो जब मैंने वहां से डेटा पिक किया तो ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, लेकिन जब लोगों से खुद डेटा कलेक्ट करें, दैट सॉर्ट ऑफ डेटा विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। तो जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में जाते हो या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने फील्ड में जाते हो तो आपको दो तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या वो इन्फॉर्मेशन दो तरीके से मिल सकती है, एक प्राइमरी आप खुद जाओ और खुद कलेक्ट करो, और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी, ऑलराइट क्या। तो ये दो तरह की इन्फॉर्मेशन है, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ऑलराइट क्या। सो कितने तरह के डेटा हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ डेटा दो तरह का है ना, पहला प्राइमरी और दूसरा क्या हो गया
सेकेंडरी। अब समझिएगा प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सबसे पहली बात, मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी, इन्वेस्टिगेटर और बेसिकली रेस्पोंडेंट। तो इफ इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, है ना, डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, so then that information will be called as the primary data because that is being collected for the first time, पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है वो, है ना, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी। अब देखो ऐसा भी हो सकता है मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है इतना, है ना, आई एम अ गवर्नमेंट, मैं इन्वेस्टिगेटर, गवर्नमेंट को लगा कि मुझे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बट मैं खुद नहीं कलेक्ट कर सकता, तो मैंने किसी एजेंसी को अपॉइंट कर दिया या किसी बेसिकली ऐसे स्मार्ट पर्सन्स को मैंने अपॉइंट कर दिया टीम को कि जो मेरे बिहाफ के ऊपर मार्केट से डेटा कलेक्ट करके लेके आएंगे। तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा फील्ड में, वो अपनी जगह पे ट्रेंड लोगों को भेज रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। क्या बोलते हैं? इन्यूमरेटर्स। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। मैंने एक वर्ड बताया तुमको, इन्वेस्टिगेटर, है ना, जो प्री डिटरमाइंड पर्पज से सिस्टमेटिक तरीके से खुद के लिए डेटा कलेक्ट करता है। दूसरा हो गया इन्यूमरेटर, जो इन्वेस्टिगेटर की बिहाफ पे फील्ड में जाएगा और जो पॉपुलेशन है, जो आइटम्स है, जो रेस्पोंडेंट्स है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा। तीसरा मैंने डिस्कशन किया आपके साथ रेस्पोंडेंट्स का, ठीक है। तो समझिएगा, द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी या उसने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है ना, अपने खुद के यूज के लिए, है ना, इन्वेस्टिगेटर ने भेजा एजेंसी को तो भी वो एजेंसी उस इन्वेस्टिगेटर के यूज के लिए कलेक्ट कर रही है। अगर अपने खुद के यूज के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाएगी, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट हैंड डेटा ना। अच्छा, कलेक्ट भी कहां से कर रहे हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला मुझे इन लोगों के नंबर चाहिए, है ना, आप उन लोगों के पास तो नहीं गए, रादर आपने क्या किया, इंटरनेट से ढूंढे और डेटा कलेक्ट करके लेके आ गए। ये सेकेंडरी सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स नहीं। आप जब उन लोगों के पास गए या उन लोगों से फोन पे बात करी, किसी भी तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट किया, कुछ भी किया, और तब जब आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, दैट इज फर्स्ट हैंड डेटा या प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्राइमरी डेटा, और इसको हम लोग फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, किसे कहते हो सेकेंडरी डेटा, ध्यान रखना, है ना। तो प्राइमरी डेटा तो क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डेटा ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, क्या बोल रहा है? डेटा ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बाय सम अदर पर्सन और एजेंसी। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इन लोगों से रिलेटेड मोबाइल नंबर्स ले रखे थे, ठीक है ना, और पोस्ट कर रखे थे। किसके लिए? अपने खुद के यूज के लिए, कि भैया हमारा यूज है, हमने यूज किया, रख दिया, है ना, ऐसा। बट लेटर इट इज यूज्ड बाय अनदर इन्वेस्टिगेटर, है ना, फॉर हिज ओन यूज, इसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा पब्लिश फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन पब्लिश फॉर्म में भी हो सकता है, बराबर क्या। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखो जरा, ठीक है, ये तो था प्राइमरी डेटा, मैंने बताया फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी खुद कलेक्ट कर रही है, अपने खुद के यूज के लिए कर रही है, इसको ओरिजिनल सोर्स से कर रही है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर होता है, किसी पर्सन ने कलेक्ट किया, अब हम उसे यूज कर रहे हैं, सो दैट इज सेकेंडरी फॉर अस। तो सेकेंडरी डेटा इज नोन एज सेकेंड हैंड डेटा, प्राइमरी डेटा इज नोन एज फर्स्ट हैंड डेटा, ठीक है। अब जब आप लोग क्या करोगे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे, क्या करोगे दोस्तों, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे ना, हमको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, मतलब जो इन्यूमरेटर्स हैं उनके पास मुझे जाना है और उन लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आनी है। तो मेरे पास कौन कौन से तरीके हैं, सोच के देखो कौन कौन से तरीके हैं। सो बेसिकली वी हैव द 6 टाइप ऑफ मेथड्स। कितने तरह के मेथड्स है सर? 6 टाइप ऑफ मेथड्स हैं हमारे पास, 6 तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं ना, जो बेसिकली जिसको हम लोग रेस्पोंडेंट्स बोलते हैं, उनको रेस्पोंडेंट्स बोल लो या इन्फॉर्मेंट्स बोल लो, जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, रेस्पोंडेंट्स जो रिस्पॉन्स करेंगे, है ना, कुछ भी बोल लो आप लोगों को, ठीक है। तो उन लोगों से जब हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है प्राइमरी सोर्स के थ्रू, तो हमारे पास में टोटल 6 तरीके हैं। देयर आर 6 वेज बाय व्हिच वी कैन कलेक्ट द डेटा। अब देखो उसमें से पहला, अब आप तो बोल रहे हो सर यहाँ पे 4 ही है, लेकिन आप ये नहीं भूल गए कि जो पहला मेथड है जिसको हम लोग इंटरव्यू मेथड बोल रहे हैं, उसमें 3 मेथड है सर। उसमें कितने मेथड्स हैं दोस्तों? 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है सोचिए जरा। एक तो है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इसको हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू भी बोलते हैं। तीसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, तो इसको टेलीफोनिक इंटरव्यू ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो देखना जरा, ये 3 मेथड अभी 1 to 1 डिस्कस करूंगा आप लोगों से। दूसरा जो मेथड है
टेक्निकली फोर्थ मेथड है ना, क्योंकि पहले इंटरव्यू में 3 तरीके हो गए। अब जो सेकंड है दैट इज लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स, है ना, यानी एस्टिमेट्स फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स। अब समझिएगा इस चीज को, कौन होते हैं लोकल सोर्सेज, कौन होते हैं कोरेस्पोंडेंट्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कहीं कोई एक इवेंट चल रहा है और वो कंटिन्यूस नेचर का इवेंट है। क्या है? कंटिन्यूस नेचर का इवेंट है, ठीक है। लेट्स से कि भैया ईरान में और इसराइल में लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब ईरान और इसराइल से मुझे कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ की लेटेस्ट फुटेज चाहिए, मैं एड एजेंसी हूँ, तो मुझे कंटिन्यूस बेसिस पे की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? मैंने एक पर्सन ईरान में अपॉइंट कर दिया, एक पर्सन इसराइल में अपॉइंट कर दिया। ईरान वाले पर्सन को बोला इसराइल से कोई बम आके गिरे, ठीक है ना, तो बता देना। इसराइल वाले को बोल दिया कि भाई ईरान से कोई बम आके गिरे तो बता देना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, समझिएगा आप इसको, ठीक है। तो उनको बोला भैया मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा, हर एक इन्फॉर्मेशन के एक सर्टेन प्राइसेस मैं तुम लोगों को दूंगा, ठीक है। अब वो लोग वैसे वहाँ जैसे ही कुछ होता है फोटो खींच के भेज देते हैं यहाँ पे, है ना। अगेन ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत एक लेमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मेरे को कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे ही कुछ हुआ वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे ही कुछ हुआ वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब कंटिन्यूसली आती है तो ऐसे लोगों को जो हमको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लोकल सोर्सेज या कोरेस्पोंडेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? लोकल रिस्पोंडेंट्स या कोरेस्पोंडेंट्स, है ना। क्या बोलते हैं? लोकल सोर्सेज या फिर कोरेस्पोंडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिकली ना कोरेस्पोंडेंट्स हैं। क्या है? को रेस्पोंडेंट्स, है ना, कोरेस्पोंडेंट्स है ना, क्लियर। ये कोरेस्पोंडेंट से ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं है, ये कोरेस्पोंडेंट्स है, ठीक है। कोरेस्पोंडेंट यानी रेस्पोंडेंट की तरीके से जो हम लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पे क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स, रेडियो चैनल्स, ये जनरली इन लोगों का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर जो नेक्स्ट सेट हमारे पास में आता है दैट इज मेल्ड क्वेश्चन एयर मेथड। अब क्या हुआ कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, मेरे को कुछ 10 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए सब लोगों से, ठीक है। मान लो 500 लोग मेरा टारगेट है, उन 500 लोगों पे मुझे 10 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। तो मैंने एक बढ़िया सा वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चन बनाया। वो क्वेश्चन बना के मैंने बेसिकली क्या किया? प्रिंट करवा लिया, है ना। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, वो क्वेश्चन लेके मैं ट्रेंड स्टाफ को उसके पास भेजूं या फिर उस क्वेश्चन को मैं मेल कर दूं। आजकल आप गूगल फॉर्म देखते हो ना, वो इसी का एक एग्जाम्पल है ना, प्रेजेंट सिनेरियो में। तो या उसको मैं मेल कर दूं। अगर मैं उस क्वेश्चन को यानी उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को जिसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और मेरे को इन्फॉर्मेशन वही वाली चाहिए, अगर उसको मैं मेल करता हूं तो दिस मेथड इज नोन एज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। तो जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स है, उसको फिल करेंगे और मेरे पास भेज देंगे, है ना। आप लोग गूगल फॉर्म भर के भेजते हो ना, वैसा उसको फिजिकल प्रिंट करा के भेजे तो भी वो क्वेश्चन है, गूगल फॉर्म के थ्रू आप भर के भेजे तो भी वो क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। आपने ईमेल कर दिया, आपने पोस्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया। सेकंड मेथड होता है यही अगर क्वेश्चन यही सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं ट्रेंड स्टाफ के साथ भेजूं, क्या भेजूं? ट्रेंड स्टाफ के साथ भेजूं लोगों के घर घर पे कि भैया तुम जाओ, तुम भरवा के लेके आओ, ये लोग नहीं भरेंगे, हो सकता है कोई उन क्वेश्चनियर के पेपर के ऊपर बेसिकली समोसा या पकोड़ा बेसिकली रख के खा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप खुद जाओ, आप खुद बेसिकली फील्ड में जाके सर्वे करके लेके आओ। तो यही क्वेश्चन जब मार्केट में ट्रेंड लोग लेके जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर, ठीक है। तो एन्यूमरेटर्स कौन हो गए? ट्रेंड पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल सा छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि अगर ये सेट ऑफ क्वेश्चन जो है अगर हम मेल कर रहे हैं तो उस सेट ऑफ क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्वेश्चनियर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चनियर। लेकिन अगर वही सेट ऑफ क्वेश्चंस मेल नहीं कर रहे हैं, वाया इन्यूमरेटर भेज रहे हैं, इन्यूमरेटर को बोल रहे हैं जा भाई तू लेके आ मार्केट से, तो वही जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो बन जाएगा शेड्यूल। क्या बन जाएगा? शेड्यूल। एक साइड तो वो सेट ऑफ क्वेश्चन है जब वो मेल हो रहा है, और एक तरफ वो क्या है? शेड्यूल है, जिस समय पे वो इन्यूमरेटर्स के थ्रू मार्केट में जा रहा है। समझ गए? ये दोनों बातें बहुत बेसिक सी बातें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेट ऑफ क्वेश्चन व्हेन सेंट बाय द मेल दैट इज क्वेश्चनियर and when sent by the enumerators which will be filled by the enumerators itself then it is called as schedule, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग अब बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, जिसको आप लोग डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हो, इनडायरेक्ट
इन्वेस्टिगेशन की, जिसको आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हो, इंटरव्यू भी बोलते हो, एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड की। आइए प्लीज, ठीक है। अब इसकी सूटेबिलिटी किस केस में कौन काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहला मेथड आपके सामने है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, है ना, 1A 1B एंड 1C, ठीक है ना, 1A 1B 1A 1B एंड 1C, ऑलराइट। क्या, चलिए, अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, देखो मैंने ग्राफिक्स कुछ इसमें ऐड नहीं किए नोट्स में, आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों को सुनने से तुमको समझ में आएगा, उस ग्राफिक्स से तुमको बहुत ज़्यादा समझ में आने नहीं वाला। तुम सीए फाउंडेशन के, सीएमए फाउंडेशन के, सीएसईटी, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज देने वाले बच्चे हो, ठीक है ना। तो सीएमए फाउंडेशन में वाले बच्चों से मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि बच्चा तो वो सेकंड थर्ड क्लास की तरह ग्राफिक्स वाले ये नोट्स बना के उसको मैं पढ़ाऊँ क्या तेरे को, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। हाँ, जहाँ ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं करूँगा नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट दिस इज वेरी सिंपल थिंग यार, है ना। सिंपल सी बात समझना, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में क्या है, मैं इन्वेस्टिगेटर, तुम रेस्पोंडेंट, मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुमसे कुछ सवाल किए, तुमने मुझे जवाब दिया, सिंपल। तो डायरेक्टली अपना कॉन्टेक्ट हो रहा है। ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर बाबा जो है वो मीट करता है किसको, रेस्पोंडेंट को, के लिए भाई आजा गले मिल ले, आजा गले मिल ले भाई, ठीक है, ऐसा करेगा क्या, ठीक है, सोचो, पर्सनली मुलाकात करेगा, क्या बात, पर्सनली मुलाकात होगी, है ना। एंड कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, हाँ भाई बात, नाम बता, तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम, क्या करते हो, खानदान, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अब इससे जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, सबसे मजे की बात क्या है, इन्वेस्टिगेटर को अगले बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन पता चलता है, तो बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मान लो कोई क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है, तो उसको अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। और हमें ये लगता है कि जब मैं सामने वाले पर्सन से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे मेरे को रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, क्या मिल रही होगी, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपका स्कोप ऑफ इंक्वायरी जनरली छोटा होता है ना। 100-200 लोगों से क्वेश्चन करना है, टाइम लगेगा रहे इंटरव्यू मेथड में, 40-50 लोगों से करना है, जल्दी फटाफट निपटा लेंगे, समझना है ना। ऑल दो पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा एक्सपेंसिव मेथड होता है ना। क्यों, क्योंकि यार एक एक घर जाना, एक एक बेसिकली जगह जाना, है ना, उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्लियर है क्या, होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी। सेकेंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, सेकेंड है बेटा इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मेथड। क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मेथड, बहुत सिंपल मेथड है, सुनना ध्यान से, है ना। अब इसमें क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर इन नेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, किसके पास से, उसके पास से नहीं, जिससे हमको पूछना है ना, उसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के पास होगी। जैसे कि मान तेरी इंफॉर्मेशन मैं तेरे दोस्त से पूछूं तो बताना कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या उसकी, एग्जांपल ले रहा हूँ यार, है ना, क्लियर। बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, बता क्या सीनियर है उसका, वो आजकल इतना मायूस मायूस कैसे है, कोई चल रहा है क्या कुछ लफड़ा उसका, ऐसा। मैंने इन्फॉर्मेशन, तेरे दोस्त का इन्फॉर्मेशन मैंने किससे पूछा, तुझसे पूछा, या तेरी इन्फॉर्मेशन तेरे दोस्त से पूछी, इनडायरेक्टली पूछा, तुझसे नहीं पूछा। तो समझ बेटा, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मेथड। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं, ठीक है। तुम लोग पासपोर्ट अप्लाई किया, ठीक है, तुम लोगों ने जब पासपोर्ट अप्लाई किया तो पासपोर्ट ऑफिस में तुम लोगों ने बेसिकली बोला हाँ भैया अपने को पासपोर्ट बनाने का है, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे कि ठीक है वेरिफिकेशन करेंगे तुम्हारा, तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन जाएगा, है ना। अब पुलिस वाला तुम्हारे घर पे आएगा क्या कि हाँ भाई तेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, तो कैसा बिहेव करता है, ये तुझसे पूछेगा क्या, द आंसर इज एब्सोल्यूट नो, वो आपसे नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा, आस पास के पड़ोसियों से पूछेगा। बताओ रे, ये जो राहुल है ना, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, कैसा है इसका बिहेवियर, ऑल ओके क्या, समझ में आ रहा है इसको, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें, गली में हुड़दंग वगैरह तो नहीं करता, बिल्कुल शांत है क्या। ऐसा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे फैमिली मेम्बर से, बेसिकली तुम्हारे पड़ोसी से पूछेगा, तो उसने क्या तुमको डायरेक्टली अप्रोच किया, नहीं, किससे पूछा, इनडायरेक्टली पूछा, किससे पूछा, पड़ोसियों से पूछा। ये क्या है, ये बेसिकली इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है। बोलो समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करने का कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल। थ्योरी बहुत मस्त है, थ्योरी आसान है, ध्यान रखना, बहुत क्लियर बोलता हूँ, स्टैटिस्टिक्स आसान है, थ्योरी बहुत आसान है, बस अपनी को पढ़ना है, समझना है, अपन क्या फेस करते हैं उस चीज को समझना है, अपनी रियल लाइफ में उतार लो, उसको मजा आएगा, ठीक है। तो द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स, क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पर्सन, तीसरा बंदा, बस यही समझना, ये जो तीसरा बंदा है ना, ये कौन है, ये गली की वो आंटी हो सकती है जिसको सबकी दुनिया की पंचायती है। बोलो तुम्हारी गली में भी ऐसी आंटी है क्या,
बिन मतलब लोगों का टिकट फाड़ दी है, ठीक है ना, कि हाँ रे हाँ भैया उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास। सोचो, who is expected to know the necessary details about the person for whom the inquiry is meant, जिसको लगता है कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी। मैं उसके पास गया कि बता राहुल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देगा क्या? सिंपल, ठीक है। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। क्या टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, क्या करने का? वो बेसिकली कॉल सेंटर वाला सिस्टम है ना, कि हाँ भैया मेरे को आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, फ़ोन किया आपने, फ़ोन करके उससे इन्फॉर्मेशन क्या किया, आप लोगों ने ले लिया। बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान रखिएगा। टेलीफोन किया, उनसे इन्फॉर्मेशन पूछा कि हेलो सर दिस इज सो एंड सो, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लो तुमने अमेजन से कोई सामान खरीदा, मिंत्रा से कोई सामान खरीदा, तुम्हारे पास फ़ोन आता है ना, ठीक है, कि हेलो सर वी आर सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, आपने अभी रिसेंट परचेज किया, आपको कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट, अच्छा लगा क्या, कोई कमी है क्या, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें, क्या रेटिंग देना चाहोगे, ओके टाटा बाय बाय सी यू। सिंपल है। चाहता तो तुम्हारे घर पे भी आता ना, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बहुत महंगा है। टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब बेस्ट है लंबी लंबी दूरी से डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिमोट एरिया से डेटा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके लिए नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या, नेसेसरी क्या चाहिए? टेलीफोन तो होना चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए उसके पास में, है ना। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर बोले तो इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर, कोई भी हो सकता है ना, हिमसेल्फ बाय कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यूई कौन है, रिस्पोंडेंट, इन्फॉर्मेंट, ओवर द फोन, फोन पे बात करें। अच्छा, अब बात करें बेस्ट मेथड है, क्या है भाई, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है इसके लिए कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोट एरियाज। ध्यान रखना, रिमोट एरियाज, दूर सुदूर गांव के इलाकों से अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका है ना, जहां हमारा पर्सनली जाना संभव नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है गांव वाले एरिया से। अगर आपको, मैं गांव नहीं बोलता, गांव मतलब बहुत दूर सुदूर का इलाका होगा, रिमोट एरियाज का मतलब समझते हो ना तुम लोग, तो रिमोट एरिया से इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, अगला बंदा शर्मा रहा है कि भाई मैं तुमसे पर्सनली बात नहीं कर सकता, चलो कोई दिक्कत नहीं, फोन पे बात कर लेते हैं, अब तो बताओगे क्या, ठीक है ना, बिल्कुल। तो सोचो यार, मैं कोई इन्फॉर्मेशन सोचो, मेरे को दिल्ली से इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों से चाहिए, मैं उसके पास दिल्ली जाऊँ, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब फोन है क्या, पूछना ही तो है ना, ठीक है। तो सबसे क्विक तरीका है, फटाफट झट्टाझट इन्फॉर्मेशन आएगी भाई तेरे पास, नॉन एक्सपेंसिव मेथड है। क्या लगता है, सोचो मेरे को यहाँ से, मैं जयपुर बैठा हूँ, जयपुर से मेरे को दिल्ली जाना है ना, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा जाएगा, कितना वक्त बर्बाद होगा। इससे बढ़िया कॉल करने का, हाँ भाई मेरे को तेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोल बता रहा है क्या, ठीक है ना, बता दिया, काम खत्म, अपना इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। नॉन एक्सपेंसिव मेथड है, क्विक मेथड है, टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। क्लियर, टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा ऑल्दो लेस कंसिस्टेंट, क्या, लेकिन इसकी ना रिलायबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, लेकिन वाइड कवरेज कर देता है। वाइड कवरेज बोले तो अगर आपको दिन के 100 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फोन करके कलेक्ट कर लो, 200 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फोन करके कर लो। लेकिन अगर इन्हीं 100 लोगों से पर्सनल कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करना हुआ ना, तो 100 लोग एक जगह नहीं बैठा है, अलग अलग जगह बैठा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क टू विजिट ईच एंड एवरी पर्सन हाउस होल्ड। समझ रहे हो क्या? अब सोचो जरा, मैं तुमको फोन किया, हाँ भाई विष्णु राहुल बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, तू क्या बोलेगा, अरे फोन रख, सोच के देख भाई, तू चाहे तो फोन काट सकता है मेरा, समझ रहे हो क्या, तुम चाहो तो मेरा फोन काट सकते हो, यानी चांसेस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स, मैं तुम्हारे सामने हूं तो शायद तुम ना बोलो अरे यार सर आए, सर को तो बात करनी पड़ेगी, कुछ इज्जत दे दो, तो शायद हो सकता है, ठीक है। लेकिन टेलीफोन में नॉन रेस्पॉन्स के चांसेस बड़े अच्छे हैं, क्योंकि टेलीफोन क्या है, झूठ बोलना सिखाता है आपको, है ना। अरे हाँ भैया मेरे घर से भी फोन आ रहा है, मैं जब लेक्चर ले रहा हूँ ना तब मेरे घर से फोन आ रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्या कहूंगा घर पे कि मैं लेक्चर ले रहा था, कि भाई इतना ओवर टाइम कैसे कर रहे हो, कहीं बिजी था यार, मीटिंग में आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट के 50 मिनट का बोलते पता नहीं चलता, वो कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है मेरे को कि लोकेशन बताओ कहाँ पे हो। समझो किसी चीज को, नॉन रेस्पॉन्स के चांसेस बहुत मैक्सिमम है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, चांसेस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स आर मैक्सिमम इन टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। समझ गए क्या? क्लियर, मैक्सिमम है। चले आगे, उम्मीद करता हूँ तीसरा वाला मेथड भी समझ में आ गया। अगला मेथड है लाला इन्फॉर्म एस्टिमेट्स, है ना, क्या है दोस्तों, एस्टिमेट्स फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट। यहां से क्वेश्चन बनेगा कौन इस मेथड का यूज करता है, और कब ये मेथड यूज होता है, जब हमको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, लगातार इंफॉर्मेशन चाहिए, पल पल की खबर, घंटे भर की खबर, है ना, पूरे दिन में क्या हुआ उसकी खबर, तब ये सबसे मेथड काम का।
कौन यूज करता है? टीवी चैनल, न्यूज चैनल, रेडियो, मीडिया, ये सब यूज करते हैं इसको, ठीक है क्या। चलो, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया? अपॉइंट किया किसको? लोकल एजेंट को और कोरेस्पोंडेंट को, है ना। इन अलग अलग एरियाज, अलग अलग एरियाज में क्या किया? अपॉइंट किया। तो कलेक्ट एंड सेंड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली, कब भेजेगा ये? रेगुलरली इन्फॉर्मेशन भेजेगा, है ना। अपॉइंट करता है किसको? लोकल एजेंट को या कोरेस्पोंडेंट। कहाँ पे? अलग अलग एरियाज के, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? मोस्टली यूज्ड कौन करता है? न्यूज़पेपर, ट्रेड एसोसिएशन, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। किसके लिए? फॉर कलेक्टिंग द रेगुलर एंड वाइड एरिया इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इकोनॉमिकली। सस्ते भाव में रोज रोज किसी के पास नहीं भेजना पड़े अपने बंदे को, तो वहीं के बंदे को अपॉइंट कर डालो। वो बस आपको फोन करता है, हाँ भाई साहब ये हो रहा है, हाँ भाई साहब ये हो रहा है, हाँ भाई साहब ये हो रहा है ना। तो टेक्निकली अगर हम लोग बोले तो हमने अपना जासूस खड़ा कर रखा है जगह, समझ रहे हो क्या? जासूस खड़ा कर रखा है जो हमको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो है मेथड दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन या एस्टिमेट्स फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट। कौन यूज करता है, किस कंडीशन में यूज होता है, दैट इज द ओके, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट जो मेथड है बच्चा, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। हमने क्या किया? सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया, उसको मेल कर दिया। अब मेल बोले तो फिजिकल मेल पोस्ट के थ्रू भेजा, हो सकता है ईमेल के थ्रू भेज दिया, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया। नाउ टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी यूजिंग द टेक्नोलॉजी वी कैन बेसिकली कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। मेल करने का हर बार जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के, डेटा कलेक्ट करने के। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे फोन में तुम्हारा डेटा कंपनियां कलेक्ट कर रही है यार, ठीक है ना, वो भी कलेक्ट कर रही है। बट एक तो है ये चोर धाड़ से ही बिल्कुल सामने से आके यूं कि ये लो भैया मेल, ठीक है, तुम भर के दो मेरे को इसको। तुम मिंत्रा से कोई सामान खरीदते हो, तुम्हारे ईमेल के ऊपर एक पॉपअप आता है, भैया कैसा लगा तुमको हमारा सर्विस, कैसा लगा तुमको हमारा प्रोडक्ट, बताओ। सर्वे मंकी नाम का कुछ ऐसा कुछ आएगा तो बेसिकली, है ना, ठीक है। तो जरिए ऐसे जोहो वाले भी आजकल जोहो सर्वे फॉर्म बना के बेचते हैं, बताओ कैसा लगा तुमको हमारा प्रोडक्ट, है ना। मान लो तुमने सीए पॉइंट से ये लेक्चर खरीदा कि हाँ भैया हमको समझ में आ रहा है, सब कुछ पढ़ना मजा आ रहा है, इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को पढ़ के तो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। आप जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तुम लोग, तो तुमको सीए पॉइंट की तरफ से कॉल आया, मैसेज आया, किसी भी तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तुमको फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अंडर दिस मेथड होता क्या? अंडर दिस मेथड समझिएगा, एक वेल ड्राफ्टेड एंड प्रॉपरली सीक्वेंस्ड क्वेश्चन है। अभी वेल ड्राफ्टेड का मतलब क्या है, प्रॉपरली सीक्वेंस का मतलब क्या? अब तुमको किसी से पूछना है, मान लो, ठीक है ना, कि भैया तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, तो तुम जाते सीधा पूछोगे कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, या तुम पहले ये पूछोगे कि भैया आपका नाम क्या है, क्या आपकी शादी हो गई है, क्या आपके बच्चे हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं। एक तो ये ऑर्डर हुआ। एक ये ऑर्डर, भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, क्या तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ प्रॉपरली सीक्वेंस। तो व्हेनेवर यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस टू समवन, यू मस्ट सीक्वेंस देम प्रॉपरली। द क्वेश्चन हियर मस्ट बी वेल ड्राफ्टेड, है ना। ये सीक्वेंस, अब जो पोपटलाल के पास जाके पूछो, वही जेठालाल वाला पोपटलाल, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, उसको जाके बोलो भाई तेरे बच्चे बच्चे है क्या, है ना, तेरी शादी हो गई क्या, छाता खोल के मारेगा तुम लोगों को, सोच लेना। उससे ये पूछो भाई क्या हाल है, ठीक है ना। एक सुकन्या है मेरी नजर में, बेचारा पोपटलाल फूला नहीं समाएगा, सोचो इस तरीके से उसको पूछना पड़ेगा, राइट, ठीक है। कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू रिस्पोंडेंट्स बाय मेल। अब देखो ये मेल पुराने जमाने का है, ये चीजें अपडेट नहीं हुई है, उसी तरीके से चीजें चली आएगी ना। विद क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड प्रीपेड स्टैम्प। प्रीपेड स्टैम्प काहे को भेजना, सोचो जरा। जिस समय पुराने टाइम पे मेल के थ्रू क्वेश्चन ज्यादा था ना, तो अगला बंदा बोला कि मैं इस क्वेश्चन को भरूं भी और मेरे पैसे लगा के तुमको भेजो भी, इतना अच्छा मैं नहीं। तो जब यू आर सेंडिंग दैट क्वेश्चन ईयर बाय मेल, तो आपको उसमें प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन लिखना है कि भैया हम ये इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसके ऊपर भजिया पकौड़ी रख के मत खाना, इसको आप भर के भेज देना। और हमने ना एक प्रीपेड स्टैम्प आपको दिया है, वो लगा के भेज देना ताकि आपकी जेब से कुछ पैसा ना लगे। अच्छा, उसको ये मोटिवेट करवाने के लिए कि नहीं तू इस चीज को भर, तो हम कई तरह का लालच भी दे सकते हैं कि अगर आप इस चीज को भर के भेजते हो ना, तो हम आपको अमेजन का एक वाउचर देंगे, फ्लिपकार्ट का एक वाउचर देंगे, या तुमको एक गिफ्ट सेंड करेंगे, ऐसा। तो कई बार वो लालच भी दिया जा सकता है, ठीक है क्या। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस मेथड हेल्प्स टू कवर द वाइड एरिया। मजे की बात क्या, जहां पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए डेटा, है ना, जैसा बंदा बोलेगा वैसा चलेगा काम, है ना, उस तरीके से या उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम ये मेथड यूज कर सकते हैं मस्त तरीके से। लेकिन चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं इन दिस सेंस। क्यों हो सकता है आपके क्वेश्चन ईयर पे कोई व्यक्ति भजिया पकौड़ी कुछ तल के खा रहा हो, सोचो जरा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर फिल्ड एंड सेंट बाय द एन्यूमरेटर्स। अब मैंने बता दिया एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं। एन्यूमरेटर्स आर द ट्रेन्ड पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हु गोज इन द फील्ड एंड देन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और दैट एजेंसी। ठीक है क्या? सो दिस पर्टिकुलर मेथड, अंडर दिस पर्टिकुलर मेथड एन्यूमरेटर्स जो ट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं collects the information directly by interviewing the persons having information, यानी इन्फॉर्मेंट्स के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन्ड एंड देन फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। जनरली एन्यूमरेटर ऐसी जगह भेजे जाते हैं जहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, ठीक है, या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या चीजों को ये जो क्वेश्चन या फिल वगैरह करने में रिलक्टेंट है, उस केस में हम लोग जनरली ये मेथड ज्यादा यूज करते हैं। दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉपुलेशन सेंसस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कौन यूज करता है इसको? ये जो मेथड है क्वेश्चन इन फील्ड एंड सेंट बाय द एन्यूमरेटर। अब सरकार क्या है? सरकार इन्वेस्टिगेटर है। सरकार को चाहिए कि हमको काउंट करना है पॉपुलेशन, कितने लोग हैं, है ना, किस कास्ट के हैं, उनके घर में बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एजुकेशन लेवल के, सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो जिस समय सेंसस काउंटिंग होती है, जनगणना जिसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट सेंसस होती है 2011 में, है ना, अभी रिसेंट सेंसस जो थी वो 2021 में ड्यू थी, बट ड्यू टू द कोविड, है ना, हम ये नहीं कर पाए। और अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं, है ना, सेंसस काउंटिंग, जातिगत गणना भी होगी इस बार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस मायने, उसके क्या मायने हैं, उसको तो हम लोग देखेंगे जब मेरे घर पे कोई इन्वेस्टिगेटर आएगा, है ना, एन्यूमरेटर आएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस विद यू ऑल, राइट। बट अभी के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है क्वेश्चन फिल्ड एंड सेंट बाय द एन्यूमरेटर्स, उसको सरकार सबसे ज्यादा क्या करती है दोस्तों? यूज करती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी बेसिकली जो थी प्राइमरी डेटा के बेसिकली सोर्सेस। आज की इस क्लास का लास्ट हम पढ़ लेते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। कारण क्या है बता तुमको, इस क्लास में मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है यार, समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। सेकेंडरी डेटा, भाई किसी पर्सन ने डेटा खुद ने कलेक्ट किया अपने खुद के पर्पस के लिए, मैं वहां से वो डेटा यूज कर लिया, है ना। जैसे कि तुमको क्लास 12 के अंदर मान लो कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाने को बोला अकाउंटेंसी में, ना, तुम लोगों ने किसी कंपनी का रिपोर्ट निकाला, है ना, उसके P&L निकाले, ट्रेडिंग निकाला, सब कुछ निकाला, उसके बेसिस के ऊपर कुछ रेशियोज वगैरह निकाले, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह ये सब कुछ किया। तो ये जो तरीका है ना, दीज ऑल द थिंग्स, ये सब क्या है? ये सेकेंडरी डेटा ही तो और क्या है, ठीक है ना। आपने वहां से डेटा अपने काम के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो जो सेकेंडरी डेटा होता है बच्चा, वो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड फॉर्म दोनों में हो सकता है। जनता जनार्दन को पता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स के अंदर डेटा आता है ना, ये पब्लिश्ड है, और कुछ डेटा अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें कुछ, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, यहाँ से भी डेटा मिल सकता है आपको, है ना। कुछ आपको अनपब्लिश्ड पेपर्स हो सकते हैं वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, को रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च किया लेकिन उस इंफॉर्मेशन को, बेसिकली कंक्लूजन को पब्लिश नहीं किया, ठीक है ना। या रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और रिसर्च ब्यूरो ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, ठीक है ना, वो भी काफी सारे पेपर रिसर्च करके पब्लिश कर दिए, तो वहां से भी आपने क्या कर लिया, डेटा ले लिया, ठीक है। फिर ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज क्रॉप स्टैटिस्टिक्स, है ना, कितनी क्रॉप्स किस किस चीज की हुई, गेहूं कितना प्रोड्यूस हुआ, राइस कितना प्रोड्यूस हुआ, मिलेट्स कितने प्रोड्यूस हुआ, ऐसा। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, है ना, कितना कितना आउटपुट इंडस्ट्रीज बना रही है, सीमेंट कितना बना इस साल, है ना, कपड़ा कितना बना, इतने मीट्रिक टन कपड़े का प्रोडक्शन हुआ, ऐसा कुछ, है ना, क्लियर। ट्रेड कितना बना, ट्रेड क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है कि भाई इतने व्हीकल्स नए रजिस्टर हुए, इतनी कारें थी, मतलब इतने बेसिकली लाइट कमर्शियल व्हीकल्स थे, इतने हैवी कमर्शियल व्हीकल्स थे, इतनी पर्सनल कार्स रजिस्टर हुई, इतने स्कूटीज रजिस्टर हुई, इतने बाइक्स रजिस्टर हुई, इतनी ईवीज रजिस्टर हुई, ये सब डेटा भी वो लोग पब्लिश करते रहते हैं। तो कभी पब्लिश किया, कभी नहीं किया। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम उस डिपार्टमेंट से जाके ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट हो गया ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है क्या। फिर पब्लिकेशन ऑफ प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक ISI, है ना, ICAR, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इनके भी कुछ पब्लिकेशंस हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो आप लोगों को नाम क्या याद रखना है, सेकेंडरी डेटा जो है वो पब्लिश अनपब्लिश फॉर्म दोनों में हो सकता है। कुछ इनके इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बेसिकली याद रखने, इनके नियम से याद रखना, ठीक है। तो होपफुली आज का सेशन आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। आज के सेशन में बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी है। आज के सेशन में हम लोगों ने बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने देखा कि डेटा कितना टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। क्वांटिटेटिव को हम लोग
वेरिएबल बोलते हैं, क्वालिटेटिव को एट्रीब्यूट बोलते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि डेटा जब हम लोग कलेक्ट करने जाएंगे तो दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के सोर्सेज और सेकेंडरी के सोर्सेज भी हम लोगों ने आज की क्लास में देखे। तो होपफुली यू लव द सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो यार लाइक जरूर मार के जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स मैं लाता हूँ, ठीक है, इस चैनल पे। सो मिलते हैं आप लोगों से राइट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।